अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम के चिराग को रोशन किया है, उसमें आपके सबसे बड़े साथी और सबसे बड़े मददगार हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे, जिन्होंने तेज हवाओं और तूफ़ानों का मुकाबला किया, लेकिन इस्लाम के उस चिराग को बुझने नहीं दिया और ना ही उसकी रोशनी को कम होने दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम का चिराग है, ये उन्हीं की मेहनत और काविशों का नतीजा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का एक वाक़या बयान किया जाता है। कहा जाता है कि शहंशाह अल्तमस के ज़माने में उसके वज़ीरों में से कुछ लोग ऐसी कोशिश करते रहते थे कि किसी तरह से शहंशाह अल्तमस को हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से नफ़रत दिला दी जाए। उन्होंने मिल कर के हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ख़िलाफ़ एक इंतहाई और भयानक साजिश की और सुल्तान अल्तमस के दरबार में मौजूद उसके काजी को और एक वज़ीर को इंतहाई मालो दौलत दे करके उन्हें भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वजीर का नाम हसन सा था। उन्होंने साजिश को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए बाज़ारे हुस्न से एक बाजारू औरत को खरीदा, जिसका हुस्न अपनी मिसाल था। उस तवायफ की गोद में हसन शाह नामी वजीर का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 महीने थी, उसको डाल दिया गया और इस साजिश को और कामयाब करने के लिए उस औरत को लाया गया। वो शहंशाह अल्तमस के दरबार में आई। ये वाक़या 561 हिजरी का है कि एक दिन अल्तमस का दरबार लगा हुआ था और तमाम उमरा और वज़ीर दरबार में मौजूद थे। वो औरत अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, दुहाई है दुहाई। शहंशाह अल्तमस ने उस औरत से कहा, ए बीबी, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? उस औरत ने जवाब दिया, ए अल्तमस, मेरे साथ जाती हुई है। अल्तमस ने पूछा कि कौन है वो जिसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है? उस औरत ने जवाब दिया, ए अल्तमस, मैंने बता दिया कि वो कौन है तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। शहंशाह ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा कि मुझे कसम है रब्बुल आलमीन की, अगर मेरा बाप भी मुजरिम हुआ तो मैं उसे भी सज़ा ज़रूर दूंगा। उस औरत ने कहा, ए अल्तमस, फिर सोच लीजिए, इंसाफ नहीं रुकना चाहिए। अल्तमस ने कहा, मुझे इस तराजू की कसम, इसे रब्बे करीम ने बराबर रखा है, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बता, तेरा मुजरिम कौन है? तो उस औरत ने कहा, ए अल्तमस, वो शख्स तेरे ही पीरो मुर्शिद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। मेरी गोद में 1 महीने का बच्चा जो है वो उनका ही है, लेकिन अब वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही शहंशाह अल्तमस गुस्से में आ गए और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गम से कांपने लगे। उनको सदमा सा लग गया हो। उस औरत से कहा कि ए औरत, तू जानती है कि तू क्या कह रही है और किस पर इल्ज़ाम लगा रही है? तो उस औरत ने जवाब दिया, हाँ अल्तमस, मैं जानती हूँ, वो तेरे ही पीरो मुर्शिद हैं, तू उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। शहंशाह अल्तमस ने उसे जवाब दिया, ए औरत, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कल दोपहर तुम दोबारा पेश हो जाना, फिर मुजरिम को ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये बात करके शहंशाह अल्तमस ने अपनी तलवार मयान में रख दी, अपने सर से ताज उतारा और नंगे पांव हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हुजरे मुबारक की तरफ दौड़ लगा दी। शहंशाह अल्तमस के आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। हुजरे के पास पहुंचा। जब वो अंदर दाखिल हुए तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपको देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, कहो अल्तमस, आज बेवक्त कैसे आए हो? अल्तमस ने सारी बात बता दी और कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने फरमाया, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। आपने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोशी से उठकर शहंशाह अल्तमस के पीछे चल दिए। ये बात सारे दिल्ली शहर के अलावा दूसरे इलाकों के रहने वालों तक भी फैल
फैल गई थी, इसलिए लोग चौक दर चौक शाही महल के पास इकट्ठा होने लगे। मुसलमान के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मजहब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए कि अब देखते हैं कि मुसलमान के इज्जत का जनाजा कैसे निकलता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जो बहुत नेक और पारसा बनते थे, अब देखते हैं कि अपने ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम वो कैसे गलत साबित करेंगे। पूरा दिल्ली शहर वहां उमड़ आया। शहंशाह अल्तमश का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इधर ये सूरत हाल थी और उधर अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने मुरीदों से फरमा रहे थे, आज मेरा बेटा मुसीबत में है और वो मुझे बुला रहा है। आज अगर मैं ना पहुंचा तो वलियों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ईमान हमारा करिश्मा है और इस्लाम हमारी ताकत है। आपने ये फरमाया और दिल्ली शहर के जानिब चल पड़े। शहंशाह अल्तमश का दरबार लगा हुआ था। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुजरिमों के कटहरे में खड़े हो गए। शहंशाह अल्तमश ने अपना ताज सर पर रखा और उस औरत से कहा, ए औरत, तू जो कुछ कहना चाहती है, तूने जो कल कहा था उसे दोबारा दोहरा। बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सामने बयान कर उस औरत ने फिर से वही बातें दोहराई। इतने में शहनशाह हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दरबार में दाखिल हो गए। दरबार में एक खामोशी तारी थी। शहंशाह अल्तमश हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से अकीदतो एहतराम से पेश आए। उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी पेश कर दी तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि नहीं, आज हम इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारा बेटा मुजरिमों के कटहरे में खड़ा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस औरत से पूछा, ए औरत, बता, क्या ये तेरा मुजरिम है? तो उस औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मेरे मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। आपने 3 मरतबा सवाल किया तो उस औरत ने भी 3 मरतबा यही जवाब दोहराया। आपने पूछा, ए औरत, इस वाक़े का कोई गवाह है? तो उस औरत ने जवाब दिया, हाँ, और साथ ही 4 गवाह भी पेश कर दिए। उन चारों ने गवाही दी कि हमने कई बार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और इस औरत को इकट्ठे उठते बैठते देखा है। जब वो चारों आदमी अपनी अपनी गवाही दे चुके तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस औरत के पास गए और फरमाया, ए औरत, याद रख, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। कल तुम्हें भी इस दुनिया से चले जाना है। अभी भी वक्त है, सोच ले। लेकिन उस मक्कार औरत ने जवाब दिया, मेरे मुजरिम वही हैं और उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये सुनकर के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जलाल में आ गए और आप जलाल से काँप रहे थे कि महल के दरो दीवार तक लरजने लगी। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नज़रें झुकाए बिल्कुल खामोश खड़े थे। उन्होंने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, ए लोगो, तुमने इस औरत की बातें सुनी। मैं अल्लाह के फजलो करम से एक शहादत गुजारने वाला हूँ जो कि खुद ये साबित कर देगा कि मेरा बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुजरिम है या नहीं। आप उस औरत के करीब आए और उस औरत के गोद में मौजूद बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया और उस बच्चे से कहा, ए बच्चे, मैं तुझे अल्लाह के फजलो करम से ये हुक्म देता हूँ कि तू बोल, ये बता कि तू किसका बेटा है। मैं तुझे वली बनाता हूँ और तेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी वली होंगी। तू अल्लाह ताला के हुक्म से बोल। तो वहाँ देखने वाले लोग हैरान रह गए और सुनने वाले परेशान हो गए क्योंकि वो बच्चा तो सिर्फ 1 महीने का था। इतना कहते ही वो बच्चा बोल पड़ा।
اس نے کہا، اے ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अस्सलामु अलैकुम, मैं इस दरबार में मौजूद हसन शाह नामी वज़ीर का बेटा हूँ और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बिल्कुल बेगुनाह और पाकीज़ा हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस बच्चे से कहा, मैं आज तेरा नाम करामत हुसैन रखता हूँ, तारीख तुझे याद रखेगी और तू अपने वक्त का बुलंद मर्तबा वली अल्लाह होगा। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अपने साथ लिया और वहाँ से चल पड़े। ये देख कर के शहंशाह अल्तमस आपके कदमों में गिर गया और फ़ौरन उस वज़ीर और उस औरत को कत्ल करने का हुक्म दिया। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि मैंने उन्हें माफ़ किया, अल्लाह भी उन्हें माफ़ करे। ये सुनकर के वो औरत और वज़ीर भी आपके कदमों में गिर गए। आपने उनसे फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली हैं और जाहिर सी बात है जिन्हें खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का राजा बनाया हो, उसके मर्तबे को कौन समझ सकता है। आज भी हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के एहसान तले दबा हुआ है और बेशक हम उनके एहसान को कभी नहीं चुका सकते। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी में एक बार अजमेर शरीफ की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।